नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमएस में। जैसा कि आप सभी को पता है, तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के जो फॉर्म है वो 10 जनवरी से शुरू हो गए थे और अभी चल रहे हैं। कुछ विद्यार्थियों ने फॉर्म फिल कर दिया है, कुछ विद्यार्थी फॉर्म फिल अब करने वाले हैं। बहुत से विद्यार्थियों का एक सवाल आ रहा है कि सर जिलों का चयन किस प्रकार करना है इस पर, क्योंकि 30 जिलों की प्राथमिकता मांगी गई है और ये जिले आपके आगे की शिक्षा की जो प्रगति है, आपका रहन सहन है, खान पान है, इस सब को प्रभावित करने वाले हैं। क्योंकि आप कम से कम मान के चलिए 5 से 6 साल आप उस जिले में रहने वाले हैं और वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो आपको प्रभावित करने वाला है। आपके आगे आप किस प्रकार तैयारी कर पाते हैं उस सब को प्रभावित करने वाला है। इसलिए यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिलों का चयन किस प्रकार करना है। तो जिस प्रकार मैंने लिखा है कि आपकी जो आगे की जो प्रगति है वो आपकी जिलों का चयन प्रभावित करेगा। अब किसी के कम नंबर आ रहे हैं तो आप दूर जा सकते हैं, वो बात अलग है। मतलब कुछ विद्यार्थी इस प्रकार है जिनके नंबर अच्छे आ रहे हैं, फिर भी आप जिलों को क्रम सही नहीं बढ़ते हैं तो आप इस प्रकार के जिले में जा सकते हैं जहां आप डार्क जोन में आ सकते हैं, या इस प्रकार के जिले में जिस प्रकार कम सुविधाएं हैं वहां पे जा सकते हैं। तो इस प्रकार आपको जिलों का चयन है वो सही प्रकार से करना है। मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ। जिलों का चयन करते समय जो सावधानी रखनी है, जो बातें ध्यान रखनी है, उन बातों का विशेष तरीके से ध्यान रखिए और एक लिस्ट बना ले जिलों की। उस लिस्ट के आधार पर आप जिलों का चयन करें। जिस प्रकार मैंने नागौर से एक लिस्ट बनाई है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा बहुत जल्द। देखो, हम बात करेंगे पहली बात, जिलों का चयन करते समय ध्यान रखने वाली बातें। ये बातें कुछ बता रहा हूं, इन बातों के आधार पर आप जिलों का चयन कर सकते हैं आसानी से। पहली बात तो यह ध्यान रखना कि पदों के आधार पर जिलों का चयन नहीं करें। क्योंकि आपको ये अगर लग रहा है कि नागौर में इतनी पोस्ट है, जयपुर में इतनी है, सीकर में इतनी है, बाड़मेर में इतनी है, भीलवाड़ा में इतनी है, तो इस प्रकार पोस्टों का वर्गीकरण के आधार पर जिलों का चयन ना करें। मतलब पोस्ट देखकर चयन नहीं करना है, पदों को देखकर चयन नहीं करना है। दूसरी बात, मेरिट राज्य स्तरीय बनेगी। मतलब अगर आपके जिले में कितने भी पद है उससे आपका सिलेक्शन डिसाइड नहीं होगा। सिलेक्शन आपकी एक राज्य स्तरीय मेरिट बनेगी, उसके आधार पर डिसाइड होगा। जैसे आप राजस्थान पुलिस जैसी एग्जाम्स में देखते हैं, वो जिलों के आधार पर मेरिट बनती है, उसमें आपको जिलों की प्राथमिकता जरूरी है। लेकिन यहाँ जिलों के आधार पर मेरिट नहीं बनेगी, आपको राज्य स्तरीय मेरिट बनेगी। अगर आपका चयन हो रहा है तो वो राज्य स्तर के ऊपर होगा और आपको जिलों को क्रम इस प्रकार बढ़ना है, जहाँ आपको स्कूल चाहिए, पोस्टिंग चाहिए, उस प्रकार बढ़ना है। आपको पदों के आधार पर और मेरिट के आधार पर इस प्रकार का आपको डिसीजन नहीं लेना है। तीसरी बात है, सबसे पहले अपना गृह जिला भरे या वह जिला भरे जहां आपका निवास है। मतलब सबसे पहले आपको होम डिस्ट्रिक्ट बनना है या वो जिला बनना है जहां आप अभी निवास कर रहे हैं। सर यही क्यों भरे? तो आप दूसरा भी भर सकते हैं। मान लो अगर आप इस डिस्ट्रिक्ट हैं और आप इस डिस्ट्रिक्ट में आपके रिलेशन ज़्यादा है या आप इस डिस्ट्रिक्ट में जॉब करना चाहते हैं, तो आप वो डिस्ट्रिक्ट पहले भरें। जो आपका सबसे पास का नज़दीक का जिला है, वो गृह जिला है, वो पहले भरे। ठीक है। इसके बाद गृह जिला बढ़ने के बाद उसके नजदीक का जिला भर सकते हैं। जरूरी नहीं आप नजदीक का भरें, दूर का भी भर सकते हैं, लेकिन आपको बता रहा हूं कि आप पहले गृह जिला भरें, उसके बाद आपका नजदीक का जिला, और इस प्रकार आप जिलों का क्रम निर्धारित करें। जिले का चयन करते समय उस जिले की आपके गृह जिले से दूरी का ध्यान रखें। मतलब अगर आप जिले का चयन कर रहे हैं और उस जिले की आपके गृह जिले से कितनी दूरी है, इसका भी विशेष ध्यान रखें। क्योंकि अगर काफ़ी दूरी पर जिला है तो आप उसको पहले ना भरें, पहले आपको वही जिले भरने हैं जो आपके नज़दीक है, जिससे आपको आने जाने में, अगर मान लो सैटरडे को स्कूल की समाप्त होने के बाद आप घर पे आ सके और संडे को घर पे बिता के वापस मंडे को या संडे को शाम को जा सके या मंडे को सुबह जा सके। इस प्रकार आपको दूरी के आधार पर भी निर्णय करना है कि आपका कौन सा जिला आपके लिए सटीक बैठता है, वो जिला आपको पहले बढ़ना है। इसके बाद जिले का चयन करते समय यह ध्यान दें कि आपके गृह जिले से आसानी से यातायात सुविधा मिल जाए। इस बात का भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर आप जो जिला भर रहे हैं उसकी आपकी यातायात सुविधा या आपके संभाग से कोई बस व्यवस्था या इस प्रकार की यातायात सुविधा मिल रही है तो आप वह जिला पहले भरें। यातायात सुविधा आसानी से मिल रही है, यातायात सुविधा तो लगभग मिल जाएगी, लेकिन अगर आसानी से यातायात सुविधा मिल रही है उस जिले को आप पहले भरें। उस जिले का आपराधिक प्रकरण भी देख ले। मतलब उस जिले में आपराधिक मामले किस प्रकार है। अगर मान लो कोई फीमेल है या गर्ल्स है तो उस प्रकार का जिला का चयन करते समय आप ये बात का भी ध्यान रखें कि वहाँ का आपराधिक प्रकरण किस प्रकार का है
वहाँ का रहन सहन किस प्रकार का है, अगर आप उस एनवायरनमेंट में सेट हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, तो इस सब बातों का ध्यान रख के पहले वह जिला भरे जहाँ आपको सुविधा हो। और इस जिले में अगर आप रह रहे हैं तो कम से कम 5 से 6 साल मान लो आपके ट्रांसफर नहीं होने वाले हैं थर्ड ग्रेड के, क्योंकि थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर बहुत कम खोले जाते हैं और 5 से 6 साल ट्रांसफर नहीं होंगे, और 5 से 6 साल आपको वहीं पर पोस्टिंग देनी है, वहीं पे अपने कर्तव्य का पालन करना है। जिस भी स्कूल में आपको पोस्टिंग मिलती है वहाँ आपको पढ़ाना है। तो इस प्रकार का आपको ये सब बातें ध्यान रखनी है। एक बात ध्यान रखिए, जिलों का क्रम नहीं बढ़े, केवल दूरी को ध्यान रख के या यातायात सुविधा को ध्यान रख के नहीं बढ़ना है। आपको उस समय का वहाँ का रिकॉर्ड क्या है, क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, उसके आधार पर ध्यान रखिए। मान लो अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड ज़्यादा है तो वहाँ गर्ल्स वगैरह के लिए अनसेफ्टी है, तो इस प्रकार का आप जिला ना भरें। इसके बाद क्या वह जिला डायरेक्ट जोन के अंतर्गत आता है, तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि डायरेक्ट जोन के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। अभी शिक्षा मंत्री जी ने एक दिन कहा था कि डायरेक्ट जोन का ये जो मैटर चल रहा है, मुद्दा चल रहा है, इसको हटाया जाएगा, सबके लिए ट्रांसफर खोले जाएंगे। लेकिन क्या डायरेक्ट जोन के अंतर्गत क्या होता है, अगर आपको 7-8 साल से पहले आपको ट्रांसफर नहीं होते हैं, इस वजह से डायरेक्ट जोन के अंतर्गत जो जो जिले आते हैं उनको आप लास्ट में भरें, या अगर वहाँ पे ज़्यादा सुविधा है तो आप पहले भर सकते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा क्या उस जिले में आपको आगे पढ़ने की सुविधा मिल जाएगी, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। अगर आप कोई जिला भर रहे हैं और उस जिले में आपको आगे बढ़ने की या आगे शिक्षा प्राप्त करने की, या आपको जैसे ब्लॉक स्तर पर आप इस प्रकार रूम लेके अगर आप पढ़ सकते हैं, माहौल मिल सकता है, इस प्रकार का जिला भरे ताकि आप आगे पढ़ सके, क्योंकि यह एक फर्स्ट स्टेप है। अगर रीट एग्जाम आप पास कर रहे हैं तो यह फर्स्ट स्टेप है, इसके आगे भी आपको सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी भर्तियों को देखना है। तो इस वजह से आप आगे पढ़ने की सुविधा मिल जाए, इस प्रकार भी आप जिलों का चयन करें। आप सबसे पहले स्वयं 30 जिलों की सूची बना ले और अपनी इच्छा से जिलों का क्रम भरे। मतलब आप जिलों का चयन करते समय पहले आप 30 जिलों की एक सूची बना ले, उसके बाद आप मित्र केंद्र पर जाइए ताकि आपका जिला एक सही भर सके। क्योंकि पिछले रीट 2018 की काफ़ी विद्यार्थी इस प्रकार है, जो मेरे फ्रेंड्स भी है, उन्होंने जिलों का क्रम सही नहीं भरा और अच्छे नंबर होते हुए भी ऐसे जिले में आ गए जो दूर था। तो इस प्रकार आप इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब आपको एक बात बता देता हूं डायरेक्ट जोन के बारे में। तो शिक्षा विभाग में अभी घोषित डायरेक्ट जोन इलाकों में कार्यरत तृतीय श्रेणी शिक्षकों के भी अब तबादले हो सकेंगे। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने डायरेक्ट जोन में कार्यरत शिक्षकों के तबादलों को भी हरी झंडी दे दी है। अभी कुछ समय पहले की बात है, जब शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा थे, उन्होंने जो डायरेक्ट जोन के अंतर्गत जो आते हैं डिस्ट्रिक्ट, उनको भी हरी झंडी दे दी है, उनका भी ट्रांसफर होगा। लेकिन अगले जो गवर्नमेंट आएगी या आगे क्या प्लानिंग होती है इनकी, क्या जो ट्रांसफर को लेकर पॉलिसी बनती है, उस पर निर्धारित करेगा कि डायरेक्ट जोन के अंतर्गत रखा जाता है या नहीं रखा जाता। अब मैं आपको बात बता रहा हूं डायरेक्ट जोन कौन कौन से है, ये प्रतिबंधित जिले कौन कौन से है। तो इसमें प्रतिबंधित जिलों में पश्चिम राजस्थान में आते हैं बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही, जालोर और हाड़ौती का जो 12 है वो भी। इसके अलावा झालावाड़ और वागड़ के जो टीएसपी क्षेत्र है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ शामिल है। इनके अलावा उदयपुर और बीकानेर का कुछ भाग है वो भी डायरेक्ट जोन के अंतर्गत आता है। राजसमंद का जो खमनोर वाला भाग है वो भी डायरेक्ट जोन के अंतर्गत आता है, और राजसमंद का जो कुंभलगढ़ ब्लॉक है वह भी आता है, और सिरोही का जो अबू रोड है वो भी आता है। पिंड वाला ब्लॉक ये भी सिरोही का है, ये भी डायरेक्ट जोन के अंतर्गत आता है। चित्तौड़गढ़ का जो बड़ी सादड़ी है और पाली का जो बाली ब्लॉक है, ये सभी क्या है डायरेक्ट जोन के अंतर्गत आते हैं। ये इतने जिले हैं जो डायरेक्ट जोन के अंतर्गत आते हैं। कुछ में क्या है, कुछ जिलों में आंशिक रूप से ब्लॉक है, वो डायरेक्ट जोन के अंतर्गत आते हैं। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं, यहां पर ही बता देता हूं आपको। अगर आप मान लो केवल डायरेक्ट जोन को लेकर जिले भर रहे हैं, कुछ मैं अभी कुछ दिनों से देख रहा हूं जिलों की प्राथमिकता को लेकर बहुत से वीडियो आ रहे हैं यूट्यूब पर, उनमें आपको बस डायरेक्ट जोन को आपको बाहर फेंकना है और आपको पहले वो जिले बनना है। तो इस प्रकार नहीं है। अगर मान लो एक विद्यार्थी नागौर से और वो डायरेक्ट जोन को बाद में भरता है, तो अगर वो डायरेक्ट जोन जैसे धौलपुर डायरेक्ट जोन में नहीं आता, तो नागौर वाला विद्यार्थी धौलपुर जाएगा, उससे अच्छा है बीकानेर भी। तो शिक्षा की दृष्टि से बीकानेर अच्छा है, हर सुविधा की दृष्टि से आपको कोचिंग मिल जाएगी अच्छी, आपको आगे की प्रगति के बहुत ज्यादा अवसर मिलेंगे बीकानेर में। तो वो जिला बीकानेर अब डायरेक्ट जोन को रख के आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो आपको केवल डायरेक्ट जोन को आधार नहीं बनाना है, मैंने जो बातें बताई है उन सब को आधार बनाना है। सब एक दिमाग में आपके
ये बातें चलनी चाहिए और उसके बाद में आपको जिले का क्रम बढ़ना है। तो देखो ये डायरेक्ट जोन मैंने बता दिया, जो ये जिले आ रहे हैं इस प्रकार के, तो ये डायरेक्ट जोन के अंतर्गत आते हैं, ये आपको मैंने बता दिया। अब देखो, अब मैंने एक लिस्ट बनाई है, ये नागौर डिस्ट्रिक्ट की है। मान लो अगर कोई विद्यार्थी नागौर डिस्ट्रिक्ट से है, जैसे एक आपको एक प्लान के मुताबिक बता रहा हूँ, इस प्रकार आपको जिले भरने हैं। ये मेरी खुद की लिस्ट बनाई है और जो नागौर डिस्ट्रिक्ट है उनके लिए ये फायदेमंद हो सकती है, लेकिन आपकी इच्छा अलग अलग है, सबकी अलग अलग इच्छा है, क्योंकि नागौर में भी अलग अलग ब्लॉक है। उधर वाले ब्लॉक वाले जो सिक्कर साइड में आते हैं उनके लिए है सही है, अगर उस साइड में आते हैं ब्लॉक पश्चिमी साइड में तो उनके लिए अलग लिस्ट बनेगी। तो आपकी हर विद्यार्थी की अलग लिस्ट बनेगी। तो ये आपको मैं आपको एक बता रहा हूँ कि इस प्रकार आप डिस्ट्रिक्ट का चयन करें। जैसे मैं नागौर डिस्ट्रिक्ट से हूँ तो मैंने सबसे पहले भरा है नागौर, उसके बाद सीकर। अब सीकर के नज़दीक हमारे जयपुर नज़दीक पड़ता है अजमेर से, तो हमने भर दिया जयपुर। फिर अजमेर, जोधपुर, झुंझुनू, चूरू, पाली। यह लिस्ट वो है जिसमें डायरेक्ट जोन को छोड़ा गया है और डायरेक्ट जोन को अंत में लिया गया है। जिस प्रकार देखो यहाँ पे देखो बीकानेर, उदयपुर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, बांसवाड़ा, झालावाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बारां, ये जिले डायरेक्ट जोन वाले हैं, इनको अंत में लिया गया है। लेकिन एक दूसरी लिस्ट और बनाई गई है जिसमें आप देख सकते हैं नागौर, सीकर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, झुंझुनू, चूरू, ये जिले तो वही है जो पहले थे, इनमें तो कोई चेंज नहीं किया गया। आगे आप देखो 10 नंबर पे बीकानेर ले लिया गया, क्योंकि बीकानेर डायरेक्ट जोन के अंतर्गत आता है। फिर भी बीकानेर में कुछ क्षेत्र है डायरेक्ट जोन में आता है, लेकिन फिर भी बीकानेर को हमने पहले ले लिया क्योंकि यहाँ ज्यादा सुविधाएं हैं और आपको आगे बढ़ने के ज्यादा अवसर मिलेंगे। इसके बाद उदयपुर भी डायरेक्ट जोन के अंतर्गत आता है, बाड़मेर भी डायरेक्ट जोन के अंतर्गत आता है। लेकिन ये लिस्ट इस प्रकार बनाई गई है जो सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए और आगे की प्रगति को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार ये लिस्ट बनाई गई है। तो आप डायरेक्ट जोन के आधार पर बनाए वैसे भी बना सकते हैं, या आप इस प्रकार भी डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि देखो यहां मैंने धौलपुर को लास्ट में लिया है, क्योंकि अगर नागौर से आप हैं और धौलपुर जा रहे हैं उससे अच्छा है आप यहां पे बीकानेर पोस्टिंग ले ले। तो सभी विद्यार्थी डायरेक्ट जोन को छोड़कर भरेंगे तो आपको यहाँ नजदीक मिलने की ज्यादा संभावना बनती है, क्योंकि कुछ विद्यार्थी जो डायरेक्ट जोन को छोड़कर फॉर्म भरेंगे तो आप बीकानेर में आपको अच्छी से पोस्टिंग मिल जाएगी। तो इस प्रकार आपको जिलों का चयन करना है। उम्मीद करता हूं मैंने जो समझाया है वो आपकी समझ आ जाएगा। नहीं आ रहा तो आप एक बार वीडियो को वापस देखें या कोई अदर वीडियो देख सकते हैं। और आपको इस प्रकार प्राथमिकता के आधार पर जिलों का क्रम भरना है। रब पेज में आप पहले भर लें, उसके बाद आप मित्र केंद्र पर जाइए और फॉर्म आपका फिल कर सकते हैं। और जो न्यूज़ चल रही थी, आज की जो न्यूज़ है वह भी आपको मैं बता देता हूं कि बोर्ड अध्यक्ष के 2 दिन के दावे के बाद में अभी प्रमाण पत्र नहीं आए हैं। मतलब जो प्रमाण पत्र आने वाले थे वो अभी तक नहीं आए हैं हिट के, और जल्दी ही आ जाएंगे, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उपलब्ध होंगे। तो मैंने आपको बताने की कोशिश की जिलों का चयन किस प्रकार करना है। अगर आप नए हैं और आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टारगेट विद MS, जहां पर आपको हर प्रकार की सूचना उपलब्ध कराई जाती है। धन्यवाद।